शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत भूषण, डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विसेज ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और मेरे साथ हैं मेरे साथी संदीप कुमार जी, जो विद्यार्थी सेवा केंद्र में ही काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आपकी खातिर विद्यार्थी विशेष प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूं, और आप सभी श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे होने वाले विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को, जैसा कि सर ने कहा, आपकी खातिर प्रोग्राम में स्वागत है, और मेरे तरफ से भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो जैसे हमारे श्रोतागण जानते होंगे, यह जो हमारा प्रोग्राम है विद्यार्थी विशेष आपकी खातिर, ये हर एक महीने के पहले सोमवार को प्रस्तुत होता है, और हम इसमें अपने उन सभी विद्यार्थियों से जो इस वक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देश में और देश के बाहर, और जो विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं कि हमें कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उन सभी को, प्रोस्पेक्टिव विद्यार्थियों से भी हम जुड़ते हैं। और इस विश्वविद्यालय, जो कि संसार के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसमें आप सभी को पता है कि 37 लाख विद्यार्थी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और करीब करीब 38 लाख विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अपनी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स लेकर के अपने अपने उद्यमों में, अपने अपने नौकरियों में व्यस्त हैं, और देश के कोने कोने में हमारे विद्यार्थी हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। वो हमारी जो इमेज है उसको कैरी करते हैं, उसकी जो ब्यूटी है उसको कैरी करते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको अपने साथ कैरी करते हैं, और देश के और संसार के कोने कोने में हमारे विश्वविद्यालय की जो जानकारियां हैं, या एक एम्बेसडर के रूप में उसकी जो खुशबू है उसको फैला रहे हैं। और मैं उन सभी का, विद्यार्थियों का, उनके पेरेंट्स का, सबका अभिनंदन करता हूं। और अगर किसी भी श्रोता को जो हमें सुन रहे हैं, हमसे अगर कुछ उनको रूबरू होना है, कोई भी जानकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोग्राम्स के बारे में, आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में, या जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर कुछ जानना है, तो आप हमसे जो टेलीफोन लाइंस अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको बताई गई थी, उनसे आप हम जुड़ सकते हैं। इसके जब तक हमें कोई कॉल नहीं आती है, हम संदीप अपने विद्यार्थियों को या अपने श्रोताओं को जो हमें सुन रहे हैं, उनको बता दें कि अभी जैसा सभी को ज्ञात है कि अभी हमारी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का जो प्रक्रिया है एग्जामिनेशंस की, सेमेस्टर की, वो अभी जारी है, और यह प्रक्रिया 5 दिसंबर से जो है शुरू हुआ था, और अभी 9 जनवरी तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। और मुझे आशा है हमारे विद्यार्थी अपने परीक्षाओं में बहुत तन मन से, बहुत ध्यान से अपनी परीक्षाएं दे रहे होंगे, और अच्छे मार्क्स लेकर के वो इस परीक्षा को पास करेंगे और अपने अगले सत्र में जाएंगे। तो जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, हम सबको पता है कि एग्जाम चल रहे हैं। दूसरा जो जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को देना चाहेंगे, अपने जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, जी बिल्कुल सर, वो उनके लिए है कि बहुत बार हमें क्वेश्चंस, टेलीफोन क्वेरीज आती थी, जो बच्चे हमारे जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं ले पाए। बिल्कुल सर, वो पूछते थे कि हम अब एडमिशन कब ले पाएंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जुलाई 2022 के सेशन में अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, उन सब के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आए हैं हम और संदीप जी
कि अभी जनवरी 23 जी बिल्कुल जनवरी 2023 के जो एडमिशन्स प्रक्रिया है वो अनाउंस हो गई है। बिल्कुल सर। और यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए सर। करीब करीब 300 के लगभग हमारे प्रोग्राम्स जी हैं बिल्कुल, जो 300 प्लस विश्वविद्यालय ऑफर प्रोग्राम करता है। सर। हैं? 300, तो आप उसमें अपने पसंद के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आप सबको पता है कि एडमिशन हमारे यहाँ ऑनलाइन होते हैं। बिल्कुल सर। और जब हमारी आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है www.ignou.ac.in, जी बिल्कुल जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे उस वेबसाइट के ओपनिंग पेज पर ही आपको स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए लिंक मिल जाएगा। जी बिल्कुल सर। आप संदीप एडमिशन्स के बारे में और अगर विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं ओडीएल मोड में, जो इग्नू का ट्रेडिशनल प्रोग्राम बोला जाता है। 300 से ज़्यादा प्रोग्राम इग्नू ऑफर करती है और इस साल भी कई सारे नए प्रोग्राम्स जो है जुड़े हैं। सभी की जानकारी इग्नू की वेबसाइट, जैसे कि सर ने बताया, www.ignou.ac.in पे वहाँ पे जाएंगे तो अलर्ट सेक्शन है, नोटिफिकेशन है, वहाँ पे नोटिफाई किया गया है नए एडमिशन के लिए ओडीएल माध्यम से, जो इग्नू का, जिसमें 300 से ज़्यादा प्रोग्राम आपको मिलेंगे एडमिशन लेने के लिए। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा जो है, मास्टर, बैचलर, सभी प्रोग्राम्स के लिए। और साथ ही साथ जो है इग्नू का जो ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, उसमें लगभग 42 प्लस प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। दोनों का जो है अनाउंसमेंट लिंक इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे जारी किया गया है। तो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे ओडीएल प्रोग्राम में लेना चाहते हैं या फिर टोटली ऑनलाइन जो प्रोग्राम इग्नू ऑफर करती है उसमें लेना चाहते हैं, दोनों के लिए लिंक अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। वहाँ पे साथ ही साथ इस बार से जो है, इस बार क्या पिछली बार से ही उसमें एक वीडियो भी ऐड किया गया है कि एडमिशन कैसे लेना है आपको, उसको देख सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल है। तो आपके सुविधा के अनुसार जिसमें आपको, जिस माध्यम में आपको समझ में आता है उसको देखते हुए उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मैं ये संदीप, आपने बहुत अच्छी जानकारी विद्यार्थियों को, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, उनको बताई है। मैं इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ। हमारे विद्यार्थी जब एडमिशन लेते हैं जी सर, वो जनरली कोशिश करते हैं कि बस आकर के वेबसाइट पे बैठना है, ओपन करना है लिंक को और एडमिशन दे देना है। जबकि उसमें एक एडवाइजरी होती है। मेरी सभी अपने विद्यार्थियों से, प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले वो टर्म्स एंड कंडीशंस, गाइडलाइंस जो हैं एडमिशन फॉर्म भरने का, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जी बिल्कुल, अभी बहुत टाइम है। हाँ। उस एडमिशन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद जो क्योंकि हम ऑनलाइन एडमिशन करते हैं, बिल्कुल, जब हम ऑनलाइन एडमिशन करते हैं तो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो स्कैन कॉपी हम मांगते हैं, बिल्कुल सर, सिग्नेचर्स की स्कैन कॉपी हम मांगते हैं। जी सर। तो वो उसने ही पिक्सेल्स में बिल्कुल उतने ही जो जितना स्ट्रेंथ होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी हिसाब से, जिसको पीडीएफ कहते हैं, PDF कन्वर्ट करके रख लें, ताकि वो जैसे ही फॉर्म भरते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल वो तैयार रहेगा 1 by 1 और उसको वो अपलोड करते रहेंगे। बिल्कुल सर, रुकेंगे नहीं, मतलब फ्लुएंटली भर पाएंगे जब ये सारी चीजें तैयार रहेंगी। नहीं तो क्या होता है, जो मैंने महसूस किया है, जो विद्यार्थी कहते हैं, जी बिल्कुल, जैसे ही विद्यार्थी से कोई नेक्स्ट लाइन पे, स्टेज पे जाते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, फिर वो उसको स्कैन करने लगते हैं, वो फिर इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने लगते हैं। हाँ, स्कैन करते 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 जब टाइम लैप्स हो जाता है तो उसका वो साइन आउट हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर उनसे वो दूसरा मोबाइल पूछेंगे, दूसरा ईमेल पूछेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़ें अच्छे से, और गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ों को अपने पास में रख के, उनको एक सॉफ्ट फॉर्म में रख करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। उससे दो बातें होंगी। एक तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो बाई मिस्टेक चली जाती है, कभी कभी तो विद्यार्थी अपना नाम भी गलत लिख देते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपना सर ने, डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसको करेक्ट तो हो जाता है वो बाद में, ऐसा नहीं है, लेकिन यही है कि लेकिन उसमें फिर वक्त लगता है। जब वक्त लगता है तो फिर बच्चों को इम्पेशेंस होती है। तो एक तो हमारी यह रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चे जितने भी अब एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, वो पहले गाइडलाइन पढ़ें बहुत डिटेल में, और बहुत ही सहज तरीके से गाइडलाइंस लिख करके कई माध्यम्स में
डाली गई हैं, हिंदी और इंग्लिश में तो हैं ही, बिल्कुल बिल्कुल सर। और वीडियो भी बनाया है इस बार, जैसा संदीप जी ने बताया। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा एडमिशन्स में क्या कैसे कैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें और एडमिशन्स आप लें और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी जो भी आपका पसंदीदा प्रोग्राम है उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। जब हम एडमिशन्स की बात कर रहे हैं संदीप जी, अभी ओपन किया है, तो हमें अपने विद्यार्थियों को ये भी बता देना चाहिए, अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स को, उनका स्वागत करते हुए कि जो उसकी जो लास्ट डेट हमने रखी है वो 31 जनवरी 2023 है। और अभी तो वक्त है, लेकिन ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रोग्राम्स जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें उसमें ले लीजिए। एक कॉलर है हमारे पास, उन कॉलर को ले लेते हैं जी, बिल्कुल सर। और फिर हम इस एडमिशन की प्रक्रिया जो है हमारे विश्वविद्यालय उस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो जी, नमस्कार। आप हमसे बात कर सकते हैं। हेलो हेलो, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमसे बात कीजिए। हेलो, मेरे ख्याल से कॉलर की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, हो सकता है वो दोबारा हमसे जुड़ें। और अगर हमें सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ हमसे जुड़िएगा। तो 31 जनवरी जी सर, अभी जो हमारे जनवरी 2023 के सेशन के हैं उसके लिए लास्ट डेट रखा है। जी बिल्कुल सर। और ये सभी जानकारियां हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल सर। सभी प्रोग्राम्स के जो प्रोस्पेक्टस हैं, प्रोग्राम गाइड्स हैं, बिल्कुल सर, वो भी हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। बिल्कुल 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 सर। मैं अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो वो अपनी वेबसाइट खोलेंगे www.ignou.ac.in, उस ओपनिंग पेज को ही अगर आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ जो सेकंड पार्ट है, सेकंड हाफ है डाउन, उसमें ही हमारा प्रोग्राम गाइड और प्रोस्पेक्टस जो है हमारा 23 का वो है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सारी उसमें प्राप्त हो जाएगी। और एडमिशन्स के लिए फिर एक और ऊपर लिंक दिया है जो स्टूडेंट्स कॉर्नर जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो उससे पता लग जाएगा। तो दो तरह की जानकारी विद्यार्थी को गैदर करनी चाहिए एडमिशन से पहले। एक तो वो कि भाई हम जब एडमिशन्स कौन से प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, बिल्कुल सर, उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्लासेस कहाँ कहाँ पर होंगी, उनका स्टडी सेंटर कहाँ पर होगा, उनका रीजनल सेंटर कौन सा होगा, उनको कौन कौन से पेपर्स हैं जो पढ़ने होंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। जी सर। तो जब ये विद्यार्थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी प्रोग्राम गाइड में, जो हमारी प्रोस्पेक्टस है, कॉमन प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस, जो इग्नू के फर्स्ट पेज की वेबसाइट पर ही, इग्नू की वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर ही रखा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को ये जानकारी होगी कि वो कौन कौन से पेपर्स पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सर, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टडी मटेरियल कैसे लेना है, उनको ऑनलाइन लेना है या हार्ड कॉपी लेनी है, बिल्कुल सर, और उनकी क्लासेस कब कब लगती हैं, जो काउंसलिंग सेशंस हैं। सही। तो ये सब जानकारियाँ उसमें हैं। जब ये जानकारियाँ वो विद्यार्थी पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने एडमिशन्स की जो गाइडलाइंस हैं, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहे, रिक्वेस्ट ये रहेगी हमारे विद्यार्थियों से कि वो अपने जो उनका डेस्कटॉप है उस पर कोशिश करें, बिल्कुल और अपना फ़ोन नंबर, जो उनका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, अपना ईमेल है, वो ही उस पर अपनी बहुत जरूरी है उसको शेयर करें, क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, उनके एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक, बिल्कुल सब उस उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर और उनके ईमेल पर आएंगी। कभी कभी हमारे पास जिस तरह की क्वेरीज आती हैं, विद्यार्थी एडमिशन ले तो लेता है, उसको यह नहीं, ये कहते हैं कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बिल्कुल सर, कि ना तो मुझे एडमिशन मुझे पता लगा है कंफर्म हो गया है, ना ही मुझे ये पता लगा मेरा एडमिशन कब होगा, मुझे असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं। बिल्कुल सर। वो जानकारी उनके पास इसलिए नहीं पहुंचती है कि उन्होंने अपना मोबाइल जो शेयर करना था, अपना पर्सनल मोबाइल, वो शेयर नहीं किया, वो किसी और का शेयर किया, या साइबर कैफ़े पर, जो साइबर कैफ़े पर बच्चे जाते हैं,
ये हम समझ सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के पास वो सुविधा नहीं होती है जी बिल्कुल सर। कि घर में डेस्कटॉप या स्मार्टफोन हो, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारा देश मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के मामले में संसार में सबसे आगे है। बिल्कुल सर। तो मैंने देखा है कि स्मार्टफोन तो सभी के पास है आजकल जी। और इस लिबरलाइजेशन ज़माने में सभी के पास स्मार्टफोन है और वो सब यूज़ करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना पर्सनल मोबाइल जी बिल्कुल से ही लॉगिन करें और अपना ईमेल ज़रूर देखते रहें, व्हाट्सएप मैसेज देखते रहें, तो सारी जानकारी उनको बिल्कुल उस पर ही आएगी, उसी पे मिलेगी। तो ये तो हमने बताया अपने विद्यार्थियों को कि हम जो जनवरी 2023 का जो एडमिशन साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है। 300 से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये सभी जानकारी हमारे कॉमन प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएंगी। जी बिल्कुल सर। दूसरी जानकारी में अपने विद्यार्थियों को जो देना चाहेंगे हम संदीप, जी सर, वो है अभी हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी कई विद्यार्थी हमसे पूछेंगे कि इसमें पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ है। जी जी। हमारा जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसके लिए एडमिशन साइकिल अलग होता है। जी बिल्कुल सर। और उसकी प्रक्रिया भी अलग है। तो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, हमारे बीएड के लिए और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जी सर, हमारे जो एडमिशन प्रक्रिया है वो पहले ही स्टार्ट हो गई है और उसका ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट हमने 8 जनवरी को होना निश्चित हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे विद्यार्थी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जी बिल्कुल सर। और उनकी जानकारी के लिए हमें ये बता देना चाहिए कि हॉल टिकट अब एनी डे बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी भी आ उनको सकता है। अपने व्हाट्सएप या ईमेल चेक करें, वो ईमेल भी चेक करते रहेंगे, एसएमएस मैसेज बॉक्स चेक करें और वेबसाइट तो भी। एनी डे उनके हॉल टिकट्स भी उनको प्राप्त हो जाएंगे। जी सर। और अगर नहीं हुए हैं इस वीक में ही तो वो वेबसाइट अपनी पे। तैयारियां करें। जी सर। और जैसा हमने बताया था अपने लास्ट प्रोग्राम में भी, जो हमारा पीएचडी प्रोग्राम है वो 27 डिसिप्लिन्स में इस बार ऑफर में है। जी बिल्कुल सर। और वैसे हम मोर देन 45 डिसिप्लिन्स में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी के प्रोग्राम ऑफर करते हैं। जी बिल्कुल सर। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मेरे डिसिप्लिन का तो पीएचडी इसमें आया नहीं। जी सर। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जी सर, जो इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अपेक्स बॉडी है, उनकी गाइडलाइंस हैं कि जो इनटेक है पर फैकल्टी वो लिमिटेड होता है। जी सर। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर कितने पीएचडी ले सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर कितने पीएचडी ले सकते हैं, प्रोफेसर कितने पीएचडी ले सकते हैं। तो यह सब जानकारियाँ कि कितना वैकेंसीज है, यह भी हमने एडवर्टीजमेंट में डाला है। जी जी सर। तो ये हम संदीप चर्चा जारी रखेंगे पीएचडी के प्रोग्राम के लिए, आप हमें याद दिलाना। एक कॉलर हैं, हम इन कॉलर से जुड़ते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करा के फिर हम आगे चलेंगे। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बताएं आपका क्या प्रश्न है। सर, क्लासेस के लिए पता करना था। आप अपना नाम बताएं पहले। सर, नाम शेखर सिंह। शेखर सिंह, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर, क्लासेस के बारे में पता करना था। कौन सी क्लासेस? सर, इग्नू की बीए ऑनर्स में क्लासेस के बारे में। बीए ऑनर्स की क्लासेस के बारे में आपको जानकारी करनी है। एडमिशन कब लिया था आपने? सर, जुलाई सेशन में लिया था 2022। 2022 जुलाई में आपने एडमिशन लिया और अभी आपको क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। संदीप बताएं, अभी हम बात कर रहे थे क्लासेस के बारे में। जी, क्लासेस के बारे में देखिए, क्लासेस जो भी हैं अभी हमारी, आपका जो स्टडी सेंटर आपने जो चूज किया होगा वहाँ पे सैटरडे संडे में क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि शेड्यूल उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका जो रीजनल सेंटर होगा उनकी वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा, या फिर आप सैटरडे संडे में विजिट करके वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो हमारा ई ज्ञान कोर्स वेबसाइट है वहाँ पे फेसबुक की लाइव क्लासेस हो चुकी हैं या जो हो रही हैं, साथ में जो यूट्यूब पे जो क्लासेस लाइव चलती हैं या फिर ऑलरेडी चल चुकी हैं, वो सभी अपलोडेड है वहाँ पे। साथ ही साथ स्वयं प्रभा जो चैनल है वहाँ पे 24/7 क्लासेस चलती रहती हैं, नई क्लासेस ऐड होती रहती हैं, और जो क्लासेस हो जाती हैं उसको आर्काइव में सेव कर दिया जाता है यूट्यूब लिंक के माध्यम से।
तो जो आपकी क्लासेस छूट जाएंगी वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है कुछ क्लासेस अभी अवेलेबल ना हो, लेकिन शेड्यूल में रहती हैं, वो क्लासेस ऐड होती रहती हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है इग्नू का सभी स्टडी मटेरियल SLM के नाम से जाना जाता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, तो उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। आपको और कुछ जानना है सुमित जी? सर, और जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा? जुलाई सेशन का री रजिस्ट्रेशन आपको जो है मार्च अप्रैल में जो है स्टार्ट किया जाएगा। अभी जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो जनवरी सेशन के लिए चल रहा है, तो इसमें नहीं है। अभी आप बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि उनका लेट में एडमिशन हुआ है। तो ये जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया है उनके लिए है। अब आप लोगों के लिए जो जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है उनका जो है मार्च अप्रैल में आप मान लीजिए कि अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए। ओके सर। मेरे ख्याल से आपकी क्वेरीज का आंसर आपको मिल गया। मैं अपने विद्यार्थियों को पहले भी बता रहा था कि जो क्लासेस की बात हम करते हैं जी सर, कि हमारी क्लासेस कब लगेंगी, उसको मैं थोड़ा और आगे बताऊं, जिससे पहले कि मैं रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में बात करें। अपने विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उनकी क्लासेस हैं, देखिए ये ODL प्रोग्राम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जी बिल्कुल। इसमें फेस टू फेस टीचिंग तो नहीं होती जी बिल्कुल सर। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जी बिल्कुल। उसकी जो एडवांसमेंट है, जी सर। उसने एक ऐसा माहौल तैयार करके हमें दे दिया है कि जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम फेस टू फेस कर रहे जी हैं। बिल्कुल सर। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने विद्यार्थियों को चाहेंगे कि वो अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करें। जी बिल्कुल सर। अपने जो शेड्यूल आते हैं रीजन सेंटर्स के पर प्रोग्राम के, कौन कौन से कोर्स के कब क्लासेस हैं, जी बिल्कुल, वो उसको अटेंड करें। और इन सभी सुविधाओं के साथ साथ एक स्टडी सेंटर भी हम हमारे बच्चों को अलॉट किया हुआ है। जी बिल्कुल सर। तो ये जो काउंसलिंग की क्लासेस हैं, जो क्लासेस को हमारे बच्चे कहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हम ऑनलाइन भी करते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन अपने शेड्यूल के हिसाब से उन को वो अटेंड करें। और जो बच्चे किसी भी वजह से अपना क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल भी उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स अपने विद्यार्थियों को देते हैं, वो सब के सब उस टाइम के बाद जो टाइम स्लॉट होता है, वो सारे लेक्चर्स हमारे ई ज्ञान कोर्स पर आर्काइव में, जी बिल्कुल सर, में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वो अपने विद्यार्थी जितने भी हैं, वो अपने कन्वीनियंस से, जब वो उनको लगे बिल्कुल सर, कि मुझे आज इस कोर्स के बारे में, इस पेपर्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो वहाँ जा कर के उसको अगेन सुन सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ जितनी बार उनको चाहें, बिल्कुल वो अच्छे से उसको सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया कि टीचर एक बार पढ़ाएंगे चले जाएंगे, लेकिन इसमें हमारे विद्यार्थी जितनी बार चाहें, जब तक उनको अच्छे से समझ में ना आ जाए, वो उसको सुन सकते हैं रिपीटेटिवली और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक कॉलर और हैं, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के बारे में हम बता रहे थे, उसको जारी रखेंगे। हम कॉलर को सुनते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है आपकी खातिर प्रोग्राम में, और आपको नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न पूछें अपना। ये अपना उषा का हस्बैंड बोल रहा हूँ सर। आप अपना नाम बता दीजिए। उषा जी का नाम बताएं जो हमारी स्टूडेंट है। गया प्रसाद। ठीक है, ओके गया प्रसाद जी, आप बताएं आपका क्या प्रश्न है। ये जी सर, BA फाइनल हूँ सर, B.Ed कर सकता हूँ इग्नू से? आप BA फाइनल हैं, तो जो हमारा B.Ed का प्रोग्राम है ना गया प्रसाद जी, आपने बहुत सही वक्त पे हमें कॉल किया है। अभी तक जो B.Ed डिस्टेंस मोड में होता था, वो उन लोगों के लिए था जो NCT से 2 साल का, NCT से रिकॉग्नाइज 2 साल का कोर्स किए हों, वो B.Ed कर सकते थे जी। लेकिन अभी मैं आपको बहुत खुशी से ये शेयर कर रहा हूँ, और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी, और जो B.Ed करना चाहते हैं, अब बहुत जल्दी हम B.Ed ऑनलाइन और रेगुलर मोड से भी ऑफर करने जा रहे हैं जी। तो आप इग्नो से B.Ed भी कर पाएंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इग्नो की वेबसाइट आपको पता है www.ignou.ac.in। इसको आप मैं फाइनल BA कर लियो, हो गया ना?
बीए फाइनल आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मुबारक। उसके बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, रेगुलर बीएड में। हाँ वही कंफ्यूज हो रहा था, कोई बता रहे थे किसी संस्था से आप टीचिंग कर रहे हैं, स्टडी तो तभी दिला ये सकते हैं पहले ऐसे टाइप का। जी वो बोल रहे थे सर आप जैसे बीएड करना चाहते हैं इग्नू से, तो आपको कोई प्राइवेट संस्था से भी टीचिंग का वर्क कर रहे होंगे तभी आपका होगा, ऐसे टाइप के कोई नहीं, experience ये बोल रहे हैं आपको क्या? किसी ने पुरानी जानकारी, बहुत पुरानी जानकारी दी, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया है अब। जी जी अब 2 तरह के बीएड के प्रोग्राम्स हैं। एक तो अभी इग्नू अभी करा रही, जिसका एंट्रेंस होने वाला है अभी 8 जनवरी को। हाँ मैं वो क्या इंट्रेंस एग्जाम के लिए डाला हूँ सर, है ना। तो ये जो बीएड का एंट्रेंस अभी 8 जनवरी को होने वाला है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो लोग एनसीटी से 2 साल का रिकॉग्नाइज्ड कोर्स कर चुके हैं, टीचिंग का एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो लोग बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और ओनली जैसे ग्रेजुएशन है अब कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके लिए अभी नई नोटिफिकेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लाएंगे। अभी बहुत ही रिसेंटली हमारे कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने पिछले महीने ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे विद्यार्थियों से रूबरू होते वक्त। उन्होंने बताया था कि अभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने हमारे विश्वविद्यालय को यह परमिशन दी है कि हम रेगुलर बीएड और ऑनलाइन बीएड भी ऑफर कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी फ्रेशली बीए अपना क्वालिफाई किए हैं और अभी उनको ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो अभी 2 साल के एनसीटी के या कहीं टीचिंग कर रहे हों, ऐसी आवश्यकता नहीं हो जी। तो उसकी गाइडलाइंस जी ओके सर। जी सर ड्यूरेशन फीस बता रहे हैं 55। हाँ, वो 1 साल की कि 2 साल की फीस है? 1 साल की होती है फीस। और आपको पता है बीएड हम जो अब बीएड ऑफर करेंगे वो 1 साल का भी होगा और इंटीग्रेटेड बीएड भी ऑफर हम करेंगे। जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं, 12वीं करने के बाद वो इंटीग्रेटेड बीए बीएड उनका एक साथ हो जाएगा, जिसमें बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड एंड बीए बीएड। तो अभी जो गाइडलाइंस हम पेश करेंगे, अभी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगी, जब नोटिफाई करेंगे, आप देख लीजिएगा आपको क्या सूट करता है उसमें। नहीं जो बता रहे हैं सुनो सर, जो बता रहे फीस 55 वो 1 ईयर का फीस है कि 2 ईयर का? एक वन टाइम सर पूरे प्रोग्राम्स की फीस पूरे है, प्रोग्राम का फीस है वो, पूरे ग्राम का है ना। 2 साल की है। जी 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 जी। तो फीस कैसे देना रहता सर 1 साल की? और नए प्रोग्राम जिसे सर ने बताया, नए प्रोग्राम जो फीस आएगी उसके हिसाब से आएगी। अभी जो आप ये 55,000 बता रहे हैं ना, ये पुराने बीएड प्रोग्राम की, जैसा कि सर ने बताया उसमें टीचिंग फील्ड का डिप्लोमा चाहिए, तो ये पुराना मुझे एक साथ देनी है। हाँ, एक साथ ही देनी होती है। अभी तक तो एक साथ ही देनी थी। अभी जब नया प्रोग्राम जैसे सर ने बताया जो बीएड आने वाला है, उसका अलग से फीस आएगा। उसका कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो नोटिफिकेशन जब गाइडलाइन आएगी तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि उसको आपको ईयरली देना है या फिर जैसे भी दिया जाएगा सेमेस्टर वाइज ईयरली, वो आपको उसी समय पता चलेगा। जी जी। वो क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, वैसे किसी को जानकारी नहीं बताते ऐसा? नहीं, आप मैंने बताया ना आपको, जो अभी बीएड है वो बिल्कुल पहले वाला है, उसमें 2 साल का एनसीटी से रिकॉग्नाइज कोर्स आपका होना ही चाहिए, तब आप बीएड कर पाएंगे। अब जो बीएड है वो रेगुलर बीएड जैसा होगा, जैसे बाकी विश्वविद्यालय करते हैं। आप बीए करने के बाद बीएड कर लीजिए। और ब्यूटी इस प्रोग्राम की ये रहेगी, हम शुक्रगुजार भी हैं एनसीटी के और हमारे कुलपति महोदय के कि उनके एफर्ट्स की वजह से हमें, और जो हमारे डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन है प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी, उन सब ने मिल करके विश्वविद्यालय को एक ऐसा तोहफा दिया है कि बहुत सारे विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं। तो अभी मैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया हूँ सर। किसके लिए? इंट्रेंस एग्जाम अभी 8 तारीख के लिए। ये जो एंट्रेंस आपने दे रहे हैं ये तो पुराना वाला प्रोग्राम है, जिसमें आपके पास 2 साल का एनसीटी का कोर्स होना ही चाहिए। है क्या आपके पास? नहीं, ओनली बीए पास किया होता, फाइनल है ओनली। नहीं, फिर कैसे होगा? उसमें एडमिशन नहीं होगा आपका। नहीं होगा? नहीं। आपने कंडीशन, मैं हमेशा कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब पर आप दीजिए, आपको आइडिया होगा। आप अपने फॉर्म भर तो दिया ही है, आपका हॉल टिकट वगैरह आ जाएगा इसी किसी भी दिन। आपको एक तैयारी करने का मौका मिलेगा किस तरह के बीएड के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है गया जी, थैंक यू। तो ये छोटी जानकारियां हैं जी, बिल्कुल जो हमारे विद्यार्थियों को गाइडलाइंस पढ़ने से पता लगेंगे। जी, बहुत छोटी सी गाइडलाइन सर, 1 पेज की है, बट थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और अभी तो और भी अच्छा किया है हमारे एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, इस दिशा में
बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने एक छोटा वीडियो बनाया है, जी बिल्कुल सर। हैं एडमिशन्स कैसे होने हैं और उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित हैं। जी बिल्कुल तो अगर वो उस वीडियो को देख लें तो बहुत सारी गलतियां होने से वो बच जाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो हम रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे संदीप। उसमें हम बता रहे थे कि अभी एंट्रेंस होने वाला है। इसके साथ साथ अभी मैंने बीएड का भी अब इन्होंने चर्चा छेड़ ही दी है। तो जो हमारा बीएड का जो प्रोग्राम है, जी सर, जो एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज है, उसका भी एंट्रेंस हम 8 जनवरी को 2023 को एक कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और सारे देश में करेंगे। जैसा अभी जो गया प्रसाद जी पूछ रहे थे कि मैंने तो फ्रेश जनरल बीए बीए की हूँ और मैंने बीएड करना है, लेकिन अगर कंडीशन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है बीए की कि बीएड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट पहले तो यही है कि बीए होना चाहिए, जी ठीक है। बिल्कुल सर। दूसरी कंडीशन ये है कि उस विद्यार्थी का 2 साल एनसीटी के रिकॉग्नाइज कॉलेज से एलिमेंट्री एजुकेशन में, जी सर। प्राइमरी एजुकेशन में एक डिप्लोमा होना चाहिए, जी सर, रेगुलर मोड पे सर। जिसके बेस पे वो बीएड कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। और तो यह जानकारी हो गई। तीसरी जानकारी मैं जो अपने विद्यार्थियों से 8 जनवरी को जो हमारा एंट्रेंस हो रहा है वो साझा करना चाहता हूँ, वो है हमारे बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम। जी सर। उसका भी बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत सारे विद्यार्थी हमें समय समय पर पूछते रहते हैं कि आपके यहाँ से नर्सिंग प्रोग्राम होते हैं कि नहीं। जी सर। मैं अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताऊं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एक फुल फ्लेज स्कूल है जो हेल्थ साइंसेज में एंड नर्सिंग में जी सर। तरह तरह के प्रोग्राम, सर्टिफिकेट से लेकर के डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक, इवन पीएचडी भी हम नर्सिंग में कराते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से पीएचडी नर्सिंग भी करके जा चुके हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम है उसका एंट्रेंस भी बीएड के और जो हमारा रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है उनके एंट्रेंस के साथ ही पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जाएगा। और ये जो हमारा बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम है यह भी जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है बिल्कुल उससे रिकॉग्नाइज्ड है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सारे प्रोग्राम जी सर सभी रेगुलेटरी बॉडीज से जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज हैं जी सर उनसे रिकॉग्नाइज्ड हैं। और इसलिए उन विद्यार्थियों को जो इग्नो से शिक्षा प्राप्त करते हैं आगे कहीं पर भी हायर एजुकेशन में या जॉब्स में जब वो जाते हैं तो उनको कोई कठिनाई इसलिए नहीं आती कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जनरल प्रोग्राम से, टेक्निकल या प्रोफेशनल जो हमारे प्रोग्राम हैं जैसे एमबीए है जी सर, बीसीए है, एमसीए है, ये सब जी सर हमारे एआईसीटी से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज हैं। जी सर। और जो हमारे बीएड के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, उनसे रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके साथ साथ जो हमारे नर्सिंग के प्रोग्राम हैं वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो हमारे विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त करके अपने कंप्लीट करके निकलते हैं तो वो हायर एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए सब जगह एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि मैं यहाँ से करूँगा तो मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर, संदेश। और भी बहुत अच्छी बात मैं अपने विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक प्लेसमेंट सेल भी है। जी सर। तो जो प्लेसमेंट सेल का काम यह होता है कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने को हैं और उनको डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलने वाला है तो जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो कुछ हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे रीजन सेंटर्स में जो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हैं, जी सर, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। और जो विद्यार्थी उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको पसंद आते हैं उनको वो एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। जी बिल्कुल तो सर। प्लेसमेंट सेल सभी विश्वविद्यालयों में की तरह हमारे विश्वविद्यालय में भी है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करके हमारे तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, अंडरटेकिंग्स में अपने जॉब्स भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और
जहाँ तक पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स की बात है, हमारे विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद जो विद्यार्थी हैं वो देश के कई विश्वविद्यालयों में, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल्स पे। तो ऐसी कोई संशय विद्यार्थी ना रखें बिल्कुल सर कि इग्नू से अगर हमने शिक्षा प्राप्त की तो हमें जॉब की कोई डिफ़िकल्टी आएगी। ऐसी कोई डिफ़िकल्टी किसी भी विद्यार्थी को नहीं आने वाली, ऐसी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये फ्रेश एडमिशन्स की बात हो गई जी सर, एग्जामिनेशंस की बात हो गई जी सर, एंट्रेंस टेस्ट की बात हो गई संदीप। अब हम जो हमारे विद्यार्थी इस वक्त अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें अभी एक छोटा सा कंटेंट आया था रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी सर। आप संदीप हमारे विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2023 सेशन के बारे में बताइए कि वो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन किसके लिए ज़रूरी है, और अगर ये करें तो कैसे फ़ायदा करेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, जी ये बताइए। बिल्कुल ज़रूर सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि अभी फ्रेश एडमिशन, बाकी सारी जानकारी आपको मिल ही गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो नए होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक सिंपल सा आप ये समझें कि रजिस्ट्रेशन होता है जब आप फ्रेश एडमिशन लेने के बाद, जैसे कि आप मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं या फिर सेमेस्टर वाइज किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए जब आप अपना एडमिशन लेते हैं उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन है, जो डेफिनेशन है ये है। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो जनवरी 2023 सेशन के लिए चल रहा है। मतलब अगर हम सेमेस्टर वाइज के हिसाब से बात करें, जो जुलाई 2022 सेशन में जिन भी विद्यार्थियों ने सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। या फिर आपने जनवरी 2022 सेशन में ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है मास्टर बैचलर में, या उससे पहले किसी भी कारणवश एडमिशन या अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए या आपसे छूट गया है, वो सभी विद्यार्थी जो भी जनवरी 2023 सेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा पूछते हैं कि अभी फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया हमने क्लियर नहीं किया, फिर नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर में जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब एडमिशन कैसे लें। तो ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय का यही रूल और रेगुलेशन है कि आपको अपना फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने से पहले ही नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ताकि आप जो आने वाला नेक्स्ट टर्म एग्जाम है जो आपका सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर का है या थर्ड सेमेस्टर का है जो है उसको टाइमली आप दे पाएँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो आपका प्रोग्राम जो है, जो भी आपका प्रोग्राम है, चाहे आप ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं चाहे सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिए, वो 6 मंथ और आगे बढ़ जाता है। यानी कि आपका सेशन भी चेंज होगा, ठीक है, और आपका जो है प्रोग्राम की जो है ड्यूरेशन 6 मंथ और आगे बढ़ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए आप एग्ज़ाम और अपना जो है असाइनमेंट आप लेट जमा करवा सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू में, जो है विश्वविद्यालय आपको देती है कि जैसे कि कोई भी प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है वो 3 साल का होता है, तो विश्वविद्यालय 6 साल कंप्लीट करने के लिए देती है। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली करवा के रखते हैं तो उसमें क्या है, जब भी आपको समय मिलता है तो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन लेट करवाते हैं तो एक मिनिमम ड्यूरेशन जो होती है उसके बाद ही अपना आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने संदीप हमारे विद्यार्थियों को दी। तो इसके साथ साथ अब हमारा जो रिलेशन वाला जो एपिसोड है उसकी जानकारी हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए हम आज लेकर आए हैं, जी बिल्कुल सर, वो है असाइनमेंट्स के लिए जी, कि जो असाइनमेंट्स हमारे बच्चों को सबमिट करने होते हैं सभी प्रोग्राम्स में, जी सर, दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए क्या करना है कि उनके जो अगर वो सबमिट कर दिए हैं तो उनके मार्क्स फरवरी मार्च तक अपडेट कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया
लेकिन मेरा अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ईमेल्स के थ्रू हमारे पास आया हुआ है। जी सर। जो इनका नाम है मोहम्मद इम्तियाज साहब। तो अगर मोहम्मद इम्तियाज साहब हमें सुन रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि आई हैव सबमिटेड माई असाइनमेंट्स इन मार्च 25, 2022 टिल डे देयर इज़ नो अपडेट, प्लीज़ हेल्प मी टू नो द स्टेटस। इसके बारे में आपने जो कहना चाह रहे हैं कि इस दिसंबर दैट मीन्स इन्होंने जो सबमिट किए हैं जून 22 के लिए सबमिट किया है सर। हाँ, इन्होंने जून 22 के लिए किया है। जी बिल्कुल। तो इनको कैसे पता लगेगा कि इनका क्या स्टेटस है? देखिए अभी तक तो असाइनमेंट लग जाना चाहिए। अगर इन्होंने ऑनलाइन सबमिट किया है तो गूगल फॉर्म पे जैसे भी इन्होंने किया है उनके पास रिसीविंग ज़रूर होगी। अगर ऑफलाइन किया है तो उसकी भी रिसीविंग होगी। कई बार होता है कि कई जो है विद्यार्थियों के कुछ लेट इवेलुएशन के कारण जो है मार्क्स बाद में लगता है। तो अगर फिर भी इस विद्यार्थी को आप ये सबमिट कर चुके हैं, बिल्कुल, तो इनको अपने कंसर्न रीजन सेंटर में जाकर के एक बार स्टेटस चेक कर लें बिल्कुल कि इनके असाइनमेंट्स का स्टेटस क्या है। अभी क्योंकि एज पर नॉर्म्स तो उनके असाइनमेंट मार्क्स अपडेट हो जाने चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो रीजनल सेंटर से आप मोहम्मद इम्तियाज जी, आप अपने रीजन सेंटर को कांटेक्ट कीजिए, स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कीजिए कि उन्होंने मार्क्स भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। बिल्कुल सर। और नहीं तो फिर अगर आपके पास फिर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो आप मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, हमें ईमेल कीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर बोल रहा हूँ 29572505, और जो हमारा ईमेल है वो है directorssc@ignou.ac.in। आप इसमें लिखिएगा और रेफरेंस दीजिएगा कि आपने IRC प्रोग्राम ज्ञान आपकी खातिर प्रोग्राम में यह बताया था मुझे। तो हम आपको ये जानकारी कलेक्ट करके आपकी हेल्प करेंगे। जी सर। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी सर। उन कॉलर से हम बात करते हैं संदीप, उनका प्रश्न सुनते हैं कि क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न पूछें। मेरा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत जी बताएं। मैंने अभी रात को BA इन साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। फॉर्म फिल किया था और मेरे से गलती से जहाँ पे 10th का मार्कशीट डालना होता है मैंने गलती से 12th का डाल दिया और 12th का भी अलग से डाल दिया, तो 10th का सबमिट ही नहीं हुआ। तो मैं करेक्ट कर सकती हूँ ये मिस्टेक? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अभी आपका फीस निकल गया क्या? हाँ जी, फीस निकल गया है। हाँ, ये असल में देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले गुरप्रीत जी यही बता रहा था, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे। मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि हमारे विद्यार्थी सबसे पहले अपने जो गाइडलाइंस है ना एडमिशन्स की, वो पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ कई जानकारियां हैं जो अपलोड करनी होती हैं सॉफ्ट फॉर्म में, वो सब तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि उनको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी से आप बहुत ही कन्वीनियंटली अपने एप्लीकेशन का वो गलती से ना क्लिक हो गया था। दूसरी मार्कशीट। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको एक कंट्रोल नंबर तो मिला ही होगा। कंट्रोल नंबर? हाँ जी मिला है ना। तो अब आप ऐसे कीजिए, आपका जो कंट्रोल नंबर है वो बताइए क्या है। हाँ जी, कंट्रोल नंबर आपको बताओ। हाँ, ये मेरे साथ जो मेरे एक साथी हैं मिस्टर संदीप, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, मैं इसलिए अपने साथ में लेके आया हूँ उनको। आपसे बात करेंगे, आप इनको बताइए। जी बताइए, कंट्रोल नंबर बताइए मैम। मेरा कंट्रोल नंबर है 23100 23100 नहीं 23 हेलो। आप गुरप्रीत जी दोबारा से बताइए, आराम से बताइए, कोई बात नहीं। 2310 हाँ 022 372 S। ठीक। अपना मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बता दीजिए। 888 फिर 888 जी 888 2144 BA साइकोलॉजी है ना। हाँ जी। अब बताएं संदीप, हमें क्या करना होगा इनके लिए? जी सर, अभी मैं आप केस कंट्रोल नंबर के थ्रू आपको एक डिस्क्रिपेंसी रेज करवा दूंगा, ठीक है। तो जब डिस्क्रिपेंसी रेज होगी
तो आप वहाँ से रिमूव करके जो अपना जहाँ 10th की जगह 12th का अपलोड किया है आपने, ठीक है। वहाँ पे 10th को अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आप एडिशनली जो है अदर ऑप्शन जो रहता है ना वहाँ पे फ्रेशली आप उसको अपना 10th का अपलोड कर देना। जब डिस्क्रिपेंसी रेज होगी ना, जाके करूंगी ये? जब आप लॉगिन करेंगे जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाए हैं उसको लॉगिन कीजिएगा। जब मैं यहाँ से डिस्क्रिपेंसी रेज करवाऊंगा तो उसमें आप किसी भी जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन किस सेक्शन में आएगा? हाँ, आपको अपलोड करने के लिए आएगा वहाँ पे। तो आप जो है जहाँ पे 12th कर दिया है आप 10th की जगह वहाँ पे 12th का करके, और आपका ये 12th वाला आप लास्ट में अदर में ऑप्शन में जो है अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है। वो मैं जो 2 बार 12th हो गया वो एक रिमूव करूँ कि नहीं? हाँ, एक ही रिमूव कीजिएगा जो 10th की जगह पे हुआ है उसको करके वहाँ पे अपना जो है 10th का कर दीजिएगा बस। ओके सर। और गुरप्रीत जी एक नंबर नोट कर लीजिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है कोई भी तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर लिख लीजिए 2957 2505। ये मेरे सेक्रेटरीट का नंबर है और मिस्टर संदीप हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा आप। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, थैंक यू। संदीप, हम जो और बात कर रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और इन्फॉर्मेशन कुछ और हैं जो इम्पोर्टेंट हमें विद्यार्थियों शेयर करनी है। एक तो ये थी कि जो भी असाइनमेंट दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए सबमिट किए हैं वो बच्चे चाहते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा उनका। जी सर। वो आएगा जब दिसंबर 2022 के टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल सर, उसके साथ वो अपडेट हो जाएगा। तो विद्यार्थी थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसा आपने कहा है कई बार कि टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट असाइनमेंट के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल सर। फिर भी अगर नहीं आते हैं, कभी कभी दोनों हमने लिंक तो किया है रिजल्ट के मुद्दे से, बिल्कुल सर, कभी कभी रिजल्ट आ जाता है, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आते सर। हाँ सर, उसमें थोड़ी चिंता तो लगती है बच्चों को। बिल्कुल सर। तो लेकिन प्रक्रिया यही है कि दोनों एक साथ हम आते हैं और वो पाइपलाइन में रहते हैं, आ जाते हैं। बिल्कुल सर। जो अगली जानकारी अपने विद्यार्थियों के लिए है मैं बताऊं, वो आपने तैयार की है संदीप, कि दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए सभी प्रैक्टिकल्स, वाइवा, इंटर्नशिप के लिए अब जानकारी अब हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए। बिल्कुल। वह जानकारी हमारे विद्यार्थी हमारी वेबसाइट पे, जो रीजन सेंटर्स की वेबसाइट है, जी बिल्कुल सर, सभी रीजन सेंटर्स की अपनी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। जी सर। और इतना सहूलियत, इतनी कन्वीनियंस हमने अपने बच्चों के लिए रखी हुई है कि अगर वो RC रीजन सेंटर और स्टेट का नाम लिख दें या प्लेस का नाम लिख दें, तो वो रीजन सेंटर्स की वेबसाइट ऑटोमेटिक खुल जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस रीजन सेंटर की वेबसाइट को विजिट करें और उस पे उनके शेड्यूल आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो विद्यार्थी जो भी प्रैक्टिकल्स के लिए, वाइवा के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, वो अपने रीजन सेंटर्स की वेबसाइट पे विजिट करें और उसमें शेड्यूल आने शुरू हो गए हैं कि कब होंगे वाइवा, कौन अगर किसी प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं और नहीं आए हैं तो चिंता ना करें, बिल्कुल आ जाएंगे सर, आएंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना यही काम है और हमारा तो इसी काम में लगे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए। सर। तो ये 1-2 दिन की लेट हो सकता है लेकिन ये होगा। बिल्कुल सर। ठीक है। अगली जानकारी जो हमारे विद्यार्थियों के लिए आपने तय की है संदीप, वो है जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट। आप बहुत सही में एक एडवांस जानकारी विद्यार्थियों को दे रहे हैं। यह जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को देने से पहले एक कॉलर है जी बिल्कुल, उनको सुन लेते हैं, फिर हम ये जानकारी आप मुझे याद दिलाना, आगे चलेंगे। जी बिल्कुल सर। जी नमस्कार। हेलो। नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम जो बात कर रहे थे वो थे जून 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स के लिए असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे विद्यार्थी ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं असाइनमेंट कब दूं। एडमिशन लिया? जी सर, अभी। लेकिन एक कॉलर फिर जुड़ गए हमसे, उन कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर हम इसमें चर्चा जारी रखेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी खातिर प्रोग्राम विद्यार्थी विशेष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में, जो हम हर महीने के पहले सोमवार को करते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो जी हेलो हेलो
हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सर की। हाँ बताइए बताइए, हेलो। आप अपना प्रश्न पूछिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर वो मैंने इग्नू की किताब। आप अपना नाम बताएं पहले, आपका नाम बताएं। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, मैंने आपका नाम बताएं पहले। अनीता रानी है जी। अनीता रानी, ओके अनीता जी बताएं, प्रश्न पूछें अपना। हाँ जी। हाँ पूछे अनीता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, हाँ बताएं, क्या प्रश्न है आपका। मेरा प्रश्न है जी, मैंने ना अम्बाला से इग्नू से फॉर्म भरवा था जी, मेरी बुक तो अब लग नहीं आई है। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर आपका एनरोलमेंट बताइए, आपका एनरोलमेंट नंबर बता दीजिए। वो भी नहीं अभी सर, अभी लग एनरोलमेंट नंबर भी है आपके पास? नहीं जी, वो भी नहीं अभी एडमिशन नहीं कब आया लिया? जी अभी लग। आपने एडमिशन कब लिया? मैंने एडमिशन हो गए हैं जी, 5-6 महीने हो गए हैं जी। तो एनरोलमेंट नहीं है तो कंट्रोल नंबर बताइए आपका। सर मैं पूछ के अभी बता। जब आपने एडमिशन लिया तो आपको एनरोलमेंट तो मिलना चाहिए ना। सर उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैंने किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? कहाँ कराया आपने एडमिशन? मैंने जी वो बताती जी, मैंने कहीं ना हो करके अभी बता रही हूँ आपको। है? उन्होंने बोला था कि टोल फ्री नंबर फोन करके पूछ लेना बुक्स क्यों नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, आपके पास आपका एनरोलमेंट तो आपने एडमिशन कहाँ पे लिया ये बताइए ना। आप किसी साइबर कैफे में जाके लिया? हाँ जी। कहाँ पर? फॉर्म किसने भरा? फोन सर मैं पूछ के बताती हूँ अपने हस्बैंड से। आपके हस्बैंड से बात कराइए। ठीक है सर। कट गया। देखिए ये सब परेशानियां संदीप मैं जी सर, बताता हूँ अपने विद्यार्थियों को। इसके पहले इसी के बारे में बात भी की थी आपने। इन्होंने कहीं से एडमिशन लिया, जी, किसी साइबर कैफे पे जाके लिया, और अब इनको कुछ पता नहीं है क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो साइबर कैफे का होगा। बिल्कुल सर। सारी जानकारियां वहां जा रही होंगी, अब ये वहां जाते नहीं है। ये मुझे इस बारे में इसीलिए मैं बताता हूँ बार बार विद्यार्थियों को, इससे बहुत नुकसान होता है। मोबाइल और ईमेल देना चाहिए। तो अगर सुन रहे हैं तो अगर आप अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो जैसे कि सर ने अभी एक ईमेल बताया था, आप उस पर अपना डिटेल ईमेल कर सकते हैं directorssc@ignou.ac.in। ठीक है। अगली जानकारी संदीप हम बताएं, वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जुड़ पाएंगे शायद। तो जून 2023 के लिए जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए आपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो बताया है कि वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो जितने विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं वो अपने असाइनमेंट्स बनाएं। जी सर, अब तो स्टार्ट कर सकते हैं। और 1 मार्च को अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें, जो भी लिंक या हार्ड कॉपी में जो भी सुविधा रहेगी उसके लिए। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी वेबसाइट है आरसीज की और इग्नू की मेन वेबसाइट, उसको देखते रहें। जी बिल्कुल सर। इसके साथ साथ क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जी सर, तो रिजल्ट का भी अब दौर आएगा। जी सर। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स पेपर्स सारे ख़त्म हो चुके हैं, कुछ के बच्चे हैं सर। और मुझे जैसा हमारा विश्वविद्यालय करता है कि विदिन 45 डेज हम रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। जी सर। अभी तो अभी 45 डेज तो हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो दिसंबर 2022 के टर्म एंड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन चल रहा है सर। चल रहा है। कुछ प्रोग्राम्स का, कोर्सेज का, छोटे छोटे जो 1-1, 2-2 पेपर्स के हैं उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। लेकिन रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी सोचते हैं कि मेरा 1 पेपर रह गया, 2 पेपर रह गया। जी बिल्कुल सर। लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा सिस्टम है, और हमारे कुलपति महोदय हमेशा यह बोलते हैं कि बहुत बड़ा परिवार है। जी बिल्कुल सर। जब इतना बड़ा परिवार हो तो थोड़ी सी देर लगती है सबको एकोमोडेट करने में। तो जैसा बताया कि 12-12, 14-14 लाख असाइनमेंट्स हमारे यहाँ सबमिट होते हैं विश्वविद्यालय में हर सेमेस्टर में। जी बिल्कुल सर। और 8, 9, 10 लाख बच्चे तक हमारे यहाँ हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन देते हैं। तो इसीलिए किसी भी बच्चे का असुविधा ना हो, जैसे जैसे रिजल्ट हमारे पास आते हैं हम वो रिजल्ट डिक्लेयर करते रहते हैं। जी बिल्कुल सर। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे पास वो जमा ना होए, जिसका एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट हमारे पास आ गया, प्रोसेस करके हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर सबका होता है। बिल्कुल सर। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस उनको रखना होगा, और वो प्रक्रिया जारी है। और जिनका रिजल्ट आ गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं आया वो थोड़ा सा वेट कर लें, जरूर आएगा। एक हमने जो
क्योंकि मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कंट्रोल रूम से कि हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी एक जानकारी और मैं जल्दी से मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जुलाई 2022 सेशन के सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है कि अगर आपने अपने क्लासेस, स्टडी मटेरियल सभी का एक्सेस अपने मोबाइल लैपटॉप पे चाहिए तो ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट पर विजिट करें। बिल्कुल सर। ई ज्ञान कोर्स की वेबसाइट पे कैसे विजिट करेंगे ये आप जल्दी से संदीप बता दीजिए। जी सर, गूगल आप सभी जानते होंगे, आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र हो, जस्ट उस पर सिर्फ ई ज्ञान कोर्स लिखना है। ई ज्ञान कोर्स लिखते ही सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी मिला था हमें, हमने उसकी जानकारी भी दी। वहाँ पे सभी जो है डिजिटल मटेरियल इग्नू के अवेलेबल हैं, चाहे वो इग्नू का विद्यार्थी इवन ना हो। वहाँ पे कुछ भी साइन इन कुछ करने की ओपन सोर्स है, वहाँ पे बस लॉगिन कीजिए और अपना जो है स्टडी मटेरियल और वीडियोस क्लासेस सब वहाँ पे तो ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारे विश्वविद्यालय की। जी सर। कि आप ये सभी सुविधाएं जैसा अभी हमने बताया जी सर, यहाँ पर ई ज्ञान कोर्स से एक्सेस लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार इसको अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब हमारे प्रोग्राम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है। हम अब आपसे विदा लेंगे। आपको फिर एक बार अपने सभी विद्यार्थियों को, उनके परिवार वालों को, उनके मित्रगणों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की हम पेश करते हैं और आपका यह साल बहुत अच्छा निकले, ये हमारी दुआ रहेगी भगवान से। नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्व सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित।